हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम 6 सितंबर 2025 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे ताकि परीक्षा में आने वाले सभी सवालों को आप आसानी से हल कर सकें। साथ ही इस प्रोग्राम के अंत में जो हाल ही में गवर्नमेंट वैकेंसीज निकली हैं उनकी अपडेट भी प्रोग्राम के अंत में दी गई है। जैसा कि हमारे प्रोग्राम की शुरुआत एक सकारात्मक विचार के साथ होती है, आज का सकारात्मक विचार है इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। अगर आप सपना देख सकते हैं तो आप उस सपने को पूरा भी कर सकते हैं। इस कोट के साथ आज हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। 20वें वैश्विक स्थिरता शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश में की गई? भारत में 20वें वैश्विक स्थिरता शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई। सितंबर महीने के अन्य महत्वपूर्ण दिन: 1 सितंबर को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, 3 सितंबर को नेशनल स्काई स्क्रैपर डे, 4 सितंबर को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस व अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस मनाया जाता है। अमित मिश्रा किस खेल से संबंधित थे जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की? अमित मिश्रा क्रिकेट से संबंधित थे जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की। हाल ही में ऑडियो ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन एबीसी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? करुणेश बजाज जी को ऑडियो ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। हाल ही में भारत में 5 सितंबर को किस महान व्यक्ति की याद में शिक्षक दिवस मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की याद में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित पहले फुजैरा ग्लोबल सुपरस्टार का खिताब किसने जीता? प्रणव वेंकटेश ने संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित पहले फुजैरा ग्लोबल सुपरस्टार का खिताब जीता। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने विजेताओं की घोषणा की? 45 विजेताओं की शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए घोषणा की। हाल ही में यूएनएफपीए इंडिया की लैंगिक समानता के लिए मानद राजदूत किसे नियुक्त किया गया? कृति सेनन को यूएनएफपीए इंडिया की लैंगिक समानता के लिए मानद राजदूत नियुक्त किया गया। निम्न में संयुक्त अरब में भारतीय राजदूत किसे नियुक्त किया गया? दीपक मित्तल जी को संयुक्त अरब में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया। हाल ही में सेमीकॉन इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया 2025 का आयोजन किया गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हैं। दिल्ली को 1 नवंबर 1956 को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया। फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन बन गया? फ्रांस फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश बना। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग 2025 में किसे पहला स्थान दिया गया? आईआईटी मद्रास को राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग 2025 में पहला स्थान दिया गया। हाल ही में सफाई कर्मचारियों के लिए अन्नपूर्णा योजना कहाँ शुरू की गई? कर्नाटका के बेंगलुरु में सफाई कर्मचारियों के लिए अन्नपूर्णा योजना शुरू की गई। कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु मुख्यमंत्री सिद्धारमैया व गवर्नर थावरचंद्र गहलोत हैं। कर्नाटका में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नगरहोल राष्ट्रीय उद्यान, बनेरकट्टा राष्ट्रीय उद्यान, कुदेरमुख राष्ट्रीय उद्यान और अंशी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। हाल ही में नवगठित विश्व मुक्केबाजी के द्वारा आयोजित किए जाने वाले मुक्केबाजी चैंपियनशिप का पहला संस्करण किस देश में शुरू किया गया? यूनाइटेड किंगडम में नवगठित विश्व मुक्केबाजी के द्वारा आयोजित किए जाने वाले मुक्केबाजी चैंपियनशिप का पहला संस्करण आयोजित किया गया। की राजधानी लंदन राजा किंग चार्ल्स तृतीय व प्रधानमंत्री कीर स्टारमर जी हैं। बढ़ते हैं आगे और चर्चा करते हैं अपने सभी डिवीजन प्रश्न पर। 3 बार पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी मोहम्मद सलाह बन गए। इंडियाज फर्स्ट रेडिकल्स यंग बंगाल एंड द ब्रिटिश एम्पायर नामक किताब रोसिका चौधरी जी द्वारा लिखी गई। सूर्य के अध्ययन के लिए नासा ने सूर्य एआई को विकसित किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नेपाल को रुबेला मुक्त घोषित किया। एनएसडब्ल्यू स्क्वैश बोगा ओपन 2025 का खिताब हबीबा हानी जी ने जीता। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने केन्या को निद्रा रोग से मुक्त घोषित किया। स्टार नामक सैन्य अभ्यास मिस्र में आयोजित किया जाएगा। स्थानीय न्याय में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पहले अम्मा सम्मान दिवस पर नारी अदालत की शुरुआत सिक्किम राज्य में की गई। ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने नॉर्वे के साथ दोस्ती पहल शुरू की। दिनेश के पटनायक को कनाडा में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कार्यकारी निदेशक उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया। जुलाई 2025 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ शुभमन गिल, भारत व सोफिया डकले इंग्लैंड को आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। दक्षिण कोरिया ने मार्च 2026 से कक्षाओं में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। उड़ीसा राज्य सरकार ने माधुरी दीक्षित को हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। पहला अंतर्राष्ट्रीय पाली सम्मेलन का आयोजन श्रीलंका में किया गया। सेसेशन ऑफ द सक्सेसफुल द फ्लाइट आउट ऑफ द न्यू इंडिया नामक किताब संजय बारू जी द्वारा लिखी गई। भारतीय रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष सतीश कुमार जी को नियुक्त किया गया।
टाटो द्वितीय नामक जल विद्युत परियोजना को अरुणाचल प्रदेश में मंजूरी दी गई। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच उल्ची फ्रीडम सैन्याभ्यास किया जाएगा। भारत के पहले टेम्पर्ड ग्लास प्लांट का उद्घाटन नोएडा में किया गया। भारत का पहला पूर्ण स्तरीय सेमीकंडक्टर संयंत्र गुजरात में खोला गया। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का सचिव राजीव प्रताप रूडी जी को नियुक्त किया गया। प्रोग्राम के अंत में आज का अभ्यास प्रश्न, हाल ही में किसे ऑडियो ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? ए सुरभि गुप्ता, बी आहान रितेश प्रजापति, सी अविनाश चतुर्वेदी या डी करुणेश बजाज। सही उत्तर का चयन करें। अब हम चर्चा करते हैं अपने गवर्नमेंट वैकेंसीज के सेगमेंट पर। पहली वैकेंसी उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई के पद पर निकली हुई है, जिसकी लास्ट एप्लीकेशन डेट 11 सितंबर है। इसमें 4543 पद हैं। दूसरी वैकेंसी रेलवे में निकली हुई है, जिसकी लास्ट एप्लीकेशन डेट 14 अक्टूबर है। इसमें 368 पद हैं। तीसरी वैकेंसी बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में निकली हुई है, जिसकी लास्ट एप्लीकेशन डेट 23 सितंबर है, जिसमें 1121 पद हैं। आप फॉर्म भरें, हम आपके सफल भविष्य की कामना करते हैं।